आत्मा, परमात्मा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। आप लोगों की भी समझ से परे होंगी और जिन पर हम यकीन करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जहां पर कुल 8 लोग इकट्ठा होते हैं और 8 लोग इकट्ठा होकर एक ऐसे बंगले के अंदर जाते हैं जिस बंगले में कहा जाता है कि यहाँ पर 8 भूत रहते हैं, जिनमें बच्चे भी हैं और जवान भी हैं, पति पत्नी भी हैं, और वो किसी को इसके अंदर रहने नहीं देते। एक रात इसके अंदर कोई नहीं गुजार सकता। अब आप सोच कर देखिए, वो 8 लोग इकट्ठा होते हैं और अपने वो सामान लेकर अपने साथ जाते हैं जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। ये उसी तारीख को जाते हैं जिस तारीख को इन 8 लोगों को इस बंगले में बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। ये बात 100 साल पहले होती है। 8 लोग इस बंगले के अंदर जाते हैं। बंगले के जो मालिक होते हैं वो इनको चाबी देने के बाद और वहां से वो चले जाते हैं। जब ये लोग पूरी रात वहां पर रहते हैं तो किसी की पैर टूटा मिलता है, किसी की कमर पर चाकुओं से वार हुआ मिलता है और किसी के आंख में लगी हुई मिलती है, किसी को कहीं पर चोट होती है और ये सभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और जब पुलिस इनसे इनकी जानकारी पूछती है तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा सब कुछ किसने किया है। तो इस बात से यही एहसास हो रहा था कि हो ना हो वहां पर कोई ना कोई भूत तो जरूर था। अब दोस्तों, आप लोगों के सामने भूत की स्टोरी हम लेकर आए हैं और बहुत ही डरावनी भी है लेकिन दुख भरी भी है, क्योंकि जिन लोगों के साथ गलत हुआ और जो भूत बने उन्हें आज तक भी इंसाफ नहीं मिला। इतनी बेरहमी से कोई किसी को नहीं मार सकता जितनी बेरहमी से इन 8 लोगों को मारा गया था, जिनमें 5 साल का बच्चा भी होता है। और ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। इस केस को कोई भी पुलिस सुलझा ही नहीं पाई और ना सुलझने का कई कारण होते हैं। पुराना जमाना था, ज्यादा इतनी चीजें नहीं है जितनी चीजें आज हैं और ये एक पहेली बन जाती है। आज भी दूर दूर से लोग इस बंगले को देखने के लिए आते हैं और जो शौकीन होते हैं, जो भूतों से बात करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, भूतों को मानते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर कुछ समय बिताते हैं और महसूस करते हैं। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इस बंगले के अंदर हमें आवाजें सुनाई देती हैं। अब दोस्तों, ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, क्यों इसके अंदर इतने भूत थे, क्यों 8 भूत थे, और एक और चीज जो थी, इस बंगले के अंदर केवल 8 लोगों को ही जाने की परमिशन थी, उससे ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं जा सकते थे। ये सब कुछ क्या होता है और कैसे शुरू हुआ था और कहां पर खत्म होता है, लेकिन जो भूत थे भाई उनके साथ बहुत बुरा हुआ। की शुरुआत होती है अमेरिका से। अमेरिका के एक छोटे से शहर विलास का, जो कुल 2500 आबादी का इलाका था या शहर था। मतलब इस शहर में, जो विलास का शहर है, इसमें 1912 में कुल 2500 लोग रहा करते। ये इतना छोटा सा शहर होता है, यानी कि शहर की शुरुआत हो रही थी। इस शहर में नामी हस्तियां रहा करती। अब इस शहर में एक परिवार रहता है। विलास का शहर में एक परिवार रहता है। परिवार में सबसे बड़े सदस्य का नाम, जिसका नाम जोशिया होता है। जोशिया बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसके पास बहुत पैसा होता है। जोशिया की पत्नी का नाम सारा होता है। सारा और जोशिया एक बहुत अच्छे पति पत्नी से। इनके 4 बच्चे होते हैं और ये लोग बहुत धार्मिक होते हैं। ये इतने ज्यादा धार्मिक होते हैं कि चर्च जाना, बहुत मदद करना, क्योंकि इनके बंगले के पास ही एक चर्च होती है जिसमें जोशिया की जो पत्नी होती है सारा, वो सुबह जल्दी उठकर वहां पर जाया करती और यहाँ पर भगवान के चरणों में कुछ अपने तरफ से सेवा दिया करती। 4 इनके बच्चे होते हैं। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, कोई भी जिंदगी में कमी नहीं थी, क्योंकि जो जोशिया होता है इसके पास बहुत पैसे होते हैं, ये बिजनेसमैन होता है और इस शहर में इनका बहुत बड़ा बंगला होता है। पड़ोसी भी बहुत अच्छे होते हैं, आपस में सभी से बहुत अच्छी प्यार भरी बातें हुआ करती। पड़ोसी जिस तरह से रहते हैं उसी तरह से रहते हैं। जोशिया की पत्नी जो सारा होती है, कुछ ही दूर इस सारा का भाई भी इसी शहर में रहता है।
दोस्तों जिंदगी इतनी सुंदर थी कि सारा को अपने सपनों की उमंग और वो एक बहुत अच्छा जीवन जी रही थी अपने पति के साथ। आप रोज सोच कर देखिए, आप अपने तरीके से सोच कर देखिए, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास पैसों की कोई कमी ना हो, घर में किसी को बीमारी ना हो, घर एक महल की तरह हो और हम पूजा पाठ करें, जिंदगी अच्छे से बिताएं, फिर हमारी जिंदगी में क्या परेशानी है। लेकिन फिर भी कोई चीज जो घटना होती है वो कहकर नहीं आती है। तारीख आती है 10 जून 1912 है। 10 जून 1912 है जो चर्च होती है, क्योंकि वहां पर जो सारा होती है अपना ज्यादातर वक्त बिताती है, तो चर्च एक तरफ से बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखती है जिसमें बच्चों की खुशी के लिए वहां पर हर सामान बच्चों का मिलेगा और बच्चों के लिए एक दिन तय किया गया था उस शहर में। अब यहाँ पर सारा इसमें बढ़ चढ़कर काम करती है, भूमिका निभाती है, अपने चारों बच्चों को लेकर जाती है और पड़ोस के लोग भी अपने बच्चों को उस चर्च में उस प्रोग्राम में लेकर जाते हैं और वहां पर बहुत खुशी मनाई जा रही थी। इतना खुशी का माहौल होता है कि चारों तरफ बच्चों की किलकिलाहट और सभी, आप सोचकर देखिए अपने दिमाग में, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले आप जाकर देखिए उस वक्त कैसा था, और जहां पर इतनी अच्छी सोच रखी गई थी कि बच्चों के लिए एक दिन माँ बाप ने निकाला था, यही सब कुछ होता है। शाम तक प्रोग्राम चलता है। शाम के वक्त जो जोसिया होता है और जो सारा होती है वो अपने चारों बच्चों को लेकर घर आने की तैयारी कर रहे थे। तभी यहाँ पर पड़ोस की 2 लड़कियां जो जोसिया और सारा के बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त थी, पड़ोस में ही थी, तो वो अपनी माँ से कहने लगती हैं, माँ क्या आज हम इन लोगों के साथ इनके घर पर रह सकते हैं। अब व्यवहार अच्छा था, एक दूसरे की बन अच्छी रही थी, तो वो पड़ोसन भी बेझिझक कह देती है कि हाँ बेटा आज तुम अपने दोस्तों के साथ रात गुजार सकती हो। यहाँ पर ये सभी अपने घर जाते हैं, बच्चे घर जाकर भी मौज मस्ती करते हैं। सारा जो होती है घर जाकर थोड़ा बहुत कुछ देखती है और उसके बाद ये सभी 2-2 कर एक बिस्तर पर, क्योंकि 4 सारा के बच्चे थे, 2 पड़ोस के बच्चे होते हैं, तो अब ये 6 बच्चे और 2 पति पत्नी उस घर में हो जाते हैं, यानी कि 8 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब सभी 2-2 करके हर एक बेडरूम में सो जाते हैं। दोस्तों ये सो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह होती है। बहुत प्यारी सुबह थी, चारों तरफ पंछी चहक रहे थे। अब यहाँ पर पड़ोसन होती है, बहुत देर तक इंतजार करती है, क्योंकि अक्सर जो सारा हुआ करती वो चर्च के बहाने से या कैसे भी सुबह 4 बजे उठ जाया करती और अपना पूजा पाठ, मतलब जो भी चर्च में होता है वो सब कुछ बहुत अच्छे से किया करती। लेकिन आज बिल्कुल सब कुछ सुनसान पड़ा था, नहीं तो किसी खिड़की का पर्दा खुला था, नहीं कोई खिड़की खुलती है, और इस घर का बाहर से लॉक लगा हुआ था। अब यहाँ पर पड़ोसी सबरे विचलित होते हैं। वो पड़ोसी इनका दरवाजा खटखटाते हैं, हर खिड़की को थपथपाते हैं, लेकिन सभी खिड़कियां बंद होती हैं। इसके बाद इनके काम करने वाली आती है, क्योंकि इनने कई काम करने वाले लोग इनके घर में थे, खाना बनाने वाले, झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो लोग आते हैं। तो यहाँ पर वो जानते हैं कि सारा का भाई कहाँ पर रहता है। सारा के भाई को बुलाया जाता है। सारा का भाई वो दरवाजा तोड़ता है और जब वो अपनी बहन के बेडरूम में जाता है तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो इतना जोर से चीखता है कि जो पड़ोसी थे वो अंदर आ जाते हैं। जो जो लोग अंदर आए जा रहे थे वो एकदम से बेड पर देखते और जमीन पर गिर जाया करते। वहां पर भीड़ लग जाती है और सभी लोग जोर जोर से चीखने लगते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति पुलिस के पास फोन करता है। वो मंजर इतना भयावह होता है कि मैं बताऊंगी तो आपको सुनने में तकलीफ होगी, जिसने देखा उसका क्या हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पर जो सारा और उसका पति जोसिया था ना, उसके सर को कुचल दिया था किसी ने हथौड़े से, जो हथौड़ा यहीं पर पड़ा हुआ था। यहाँ पर जो सारा का पति होता है, सारा के भाई का जो जीजा होता है रिश्ते में, उसकी एक आंख बाहर बिस्तर पर निकली पड़ी थी। आप सोचकर देखिए कि किसी ने कैसे इसको मारा होगा, क्या किया होगा इसके साथ, और जो खून था वो बिस्तर से टपककर नीचे फर्श तक आ पहुंचा था, क्योंकि 2 लोगों का खून था। ये मंजर बहुत भयावह होता है और लोग बेहोशी की हालत में आ जाते हैं इन्हीं सभी चीजों को देखकर। अब यहाँ पर सारा के भाई को याद आता है कि मेरे तो 4 भांजी थे, उनका क्या हुआ होगा।
वो सोचता है कि नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, मैं कैसे रहूंगा, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। वो हिम्मत ही नहीं कर पाता है अपने भांजी भांजे की तरफ जाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर उसे एहसास हो चुका था कि उन बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। दोपहर के 10 बज रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ भी बुरा घटित हुआ था। लेकिन सारा के भाई को नहीं पता था कि पड़ोस के 2 बच्चे भी इस घर में हैं। अब वो पड़ोसन भी उन सभी को देखकर वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है कि मेरे बच्चे भी इसी घर में हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस आती है, कुछ डॉक्टर आते हैं। जब पुलिस वहां का मंजर देखती है तो पुलिस की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो 6 बच्चे हर बेड पर इसी हालत में मिलते हैं, जिनके सर पर किसी ने हथौड़े से वार किया था। लेकिन सबसे छोटी बच्ची एक उस घर में ऐसी मिलती है जो अपने बिस्तर से नीचे पड़ी हुई मिलती है, जिसके साथ बहुत ही ज्यादा बर्बरता की गई थी। अब यहाँ पर सभी लोग, छोटा सा शहर था, जो भी सुनता वही भागा दौड़ा उस घर के, उस बंगले के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। सभी वहां पर जब खड़े होते हैं तो वहां से एक डॉक्टर साहब होते हैं जो डॉक्टर विलियन होते हैं। डॉक्टर विलियन बाहर आकर एक बात कहते हैं कि आप सभी लोगों को अगर एक बात समझाऊं, क्या आप लोग मेरी बात माने, आप अंदर मत जाना। अगर आप लोग अंदर गए और आपने ये सारी चीजें देखी तो शायद आप जीवन भर इस हादसे को नहीं भूल सकते और आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। इतना बुरा मंजर घर के अंदर होता है। लेकिन सारा का जो भाई होता है वो हिम्मत कर कर अपनी भांजी भांजे के पास जाता है। दोस्तों, कोई भी किसी की बात को नहीं मानता है। कुल 2500 लोग होते हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और क्योंकि ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और यहाँ पर सभी लोग उन लोगों को देखना चाहते थे जो 8 लोग आज घर के अंदर मृत पड़े हुए थे। मंजर इतना भयावह था कि सभी के जब चेकअप किए जाते हैं, सभी बॉडियों का अंदाजा लगाया जाता है, टेस्ट होते हैं, तो हर किसी पर 30 से 32 बार तक उसके सर पर वार किया गया था हथौड़े से। आप सोचकर देखिए, सर कहाँ बचा? सर तो कहीं बचा ही नहीं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो 11, 12, 10, 8, 9, 6 साल के, उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। और सभी को देखकर और जांच करने पर लग रहा था कि इनको सोते हुए ही, इनको खाने में कुछ खिलाया गया है और सोते हुए ही इनको मारा गया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पुलिस जो जनता को संभाल नहीं पा रही थी, इन सभी के पोस्टमार्टम होते हैं उस वक्त, और जब सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं तो वहां से बहुत सारे सबूत भी खराब हो जाते हैं। जो हाथों के निशान है वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर के लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब सभी के निशान वहां पर बन जाते हैं। ये मामला उलझ जाता है, उलझने से भी ज्यादा उलझ जाता है। अब यहाँ पर पुलिस एक लिस्ट बनाती है कि हथौड़े से बहुत जो मुजरिम होते हैं उन्हें मारने का शौक होता है। तो कई लोग, एक व्यक्ति ने अपनी सास और अपनी पत्नी को हथौड़े से मारा था, उससे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन फिर पुलिस के सामने एक नाम आता है, एक पागल व्यक्ति का नाम, जो बिल्कुल पागल था, जिसके दिमाग की हालत सटकी हुई थी। उस व्यक्ति का नाम कैली होता है, और कैली बिल्कुल दिमागी रूप से ठीक नहीं था। दोस्तों, कैली पर शक कैसे जाता है? यानी कि जो 10 जून 1912 में रात को 12 बजे के बाद इन लोगों को मारा गया था, और कैली 10 जून 1912 को दूसरे शहर में ट्रेन से जा रहा था, और उसने एक यात्री से, जबकि ये खबर किसी को भी पता नहीं होती, उसी रात करीबन 3:30 बजे वो ट्रेन से सफर कर रहा था और एक व्यक्ति से शेयर की थी कि यहाँ पर जो विलास का शहर है, इसमें 8 लोग एक घर में मृत पड़े हैं और उनके साथ बहुत गलत हुआ था। पुलिस का शक यहाँ से इस कैली पर जाता है, और कैली की जब जांच पड़ताल की जाती है तो जिस दिन उस चर्च में प्रोग्राम रखा गया था, उस दिन कैली को आसपास देखा जाता है। कैली दिमागी रूप से पागल था, बहुत ही ज्यादा पागल होता है। बस क्या था, पुलिस इस कैली को उठाती है और इससे पूछताछ करती है, और ये इस गुनाह को कबूल भी कर लेता है कि हाँ, मैंने ही उन लोगों को मारा था। गुनाह कबूल कर लिया था, और यहाँ पर जो ये बातें थी सब कोर्ट में पहुंच जाती हैं। लेकिन इनके टेस्ट होते हैं कैली के, तो कैली दिमागी रूप से ठीक नहीं था, पागल था। पागल को पागल खाने भेजा जाता है, उसके ऊपर कोई सजा नहीं होती।
पागल को सजा नहीं मिलती है और यहाँ पर 8 लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। उस पड़ोसन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, जिसकी 2 बेटियां जो यहाँ से गई थी उनके साथ ऐसा हुआ था। और कैली एक पागल, जिसे कुछ दिन पागल खाने में रखा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। पुलिस फिर शुरू से तहकीकात करती है, कुछ भी नजर नहीं आता है, कोई दुश्मन नहीं था, कुछ भी नहीं था। पुलिस फिर कैली को उठाती है, दोबारा से इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, दोबारा इसको पेश किया जाता है। लेकिन कहां पर बात उलझ रही थी कि दिमागी रूप से ये सही नहीं है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और कैली ही इसमें एक लास्ट और पहला एक ऐसा विक्टिम था, मतलब नजरों में एक ऐसा मुजरिम था कि इसने ही सब कुछ किया है। दोस्तों, आखिरकार इस केस को आज तक भी कोई नहीं सुलझा पाया है। अब तो कोई क्या सुलझाएगा, बहुत वक्त बीत चुका है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये बंगला होता है, इस बंगले से चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है पड़ोसियों को। इसके पास वाले घर को भी इसके साथ रहने में परेशानी हो रही थी, उसे इतनी ज्यादा चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि हमने इसमें बच्चों को घूमते हुए देखा। अब आपको उन लोगों के नाम बता दूं, उन बच्चों के, जिन बच्चों का साथ बुरा हुआ था, जिनके साथ हथौड़े से जिनको मारा गया था। पहला नाम है हरमन। हरमन 11 साल का होता है, मैरी 10 साल की होती है, आर्थ 7 साल का होता है और पाउल 5 साल का होता है। जो जोसिया और सारा के बच्चे होते हैं, ये 4 बच्चे थे, बड़े खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छे ख्यालात के बच्चे होते हैं। जो पड़ोस की 2 बच्चियां होती हैं, एक ईना होती है, एक लीना होती है। ईना 8 साल की होती है और लीना 12 साल की होती है। दोस्तों, हाँ, हमने आपसे जिक्र किया था, जो ईना 8 साल की होती है वो उस वक्त जग जाती है और वो कुछ ना कुछ देखती है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे भी नहीं छोड़ा था और वहां पर बैठकर उस व्यक्ति ने सिगरेट भी पी थी। मतलब वो बैठकर बहुत अच्छे से वहां पर समय बिताता है और बाहर से ताला लगा कर जाता है, ताला। अब आप सोच कर देखिए, बिल्कुल प्लानिंग के साथ किया था। एक पागल ऐसा कैसे कर सकता है? अगर पागल ने किया तो फिर उसे क्यों छोड़ा भाई? उसके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए था। इस केस को आज तक भी कोई नहीं सुलझा पाया कि किसने किसके साथ क्या किया है। इस चीज को भूतिया बना दिया। भूतिया क्या, यहाँ पर कई लोगों ने, जो लोग इन चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं, भूत प्रेत, यहाँ पर अपनी सर्च करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर है नेगेटिव एनर्जी, अब यहाँ पर है, लोगों को दिखाई भी देती हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब यहाँ पर ये कई दिनों तक, मतलब कई सालों तक बंद पड़ा रहता है। इसमें झाड़ियां उग जाती हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लोग डरते हैं, चीखें सुनाई देती हैं, यहाँ पर डर का माहौल हमेशा रहता है। अब एक व्यक्ति इसको खरीदता है। वो व्यक्ति इसको क्यों खरीदता है? क्योंकि वो अब चाहता है इस बंगले से पैसे कमाना। वो व्यक्ति इस पर बोर्ड लगाता है और कहता है कि 8 लोगों से ज्यादा इसके अंदर कोई जा नहीं सकता। उसकी देखभाल दिन के वक्त की जाती है। वहां पर वो शौकीन जाते हैं जो भूतों पर ज्यादा रिसर्च करते हैं, भूतों के बारे में मानते हैं। जितने भी लोग आज तक इस बंगले में रात गुजारने के लिए गए हैं, पूरी रात नहीं गुजार पाते और उनके साथ कुछ ना कुछ इस बंगले में जरूर होता है। अब आपको एक घटना बता दें, 10 जून 1912 को इन लोगों को मारा गया था। 10 जून 2012 में 8 लोग इसके अंदर जाते हैं, जो कि हमने पहला जिक्र किया था। उन लोगों ने खुद ही अपनी बयानी, वो कुछ ऐसे गैजेट भी अपने साथ लेकर जाते हैं जिनमें जो ऐसी शक्तियां हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक व्यक्ति को चाकुओं से बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया था। उस बंगले के अंदर एक व्यक्ति का पैर तोड़ दिया जाता है। कहते हैं ये व्यक्ति खुद अपने जाहिर करते हैं कि हमें अधर लटका दिया गया, खींच लिया गया। बहुत गुस्से में है कोई, जो भी है इसके अंदर, जो भी आत्मा है वो बहुत गुस्से में है। दोस्तों, घूमने की जगह लोगों ने इसको बना रखा है। उनके साथ ये हादसा होता है तो वो सभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन कोई भी मरता नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी भूतिया कहानी है जिसे लोग कहते तो हैं, लेकिन एक परिवार ऐसा बर्बाद हुआ एक पागल के चक्कर में, क्योंकि इसे वहां पर देखा गया था। आमतौर पर सभी लोग कहते हैं, क्योंकि जब इसको 2 बार हर केस से छोड़ दिया गया, मतलब 2 बार कानून ने इसको बाहर कर दिया, पागल कहकर करार कर दिया। ये व्यक्ति जब भी किसी से बात करता तो कहता कि मैंने ही उन 8 लोगों को अपने हाथों से मार दिया था। ये यहाँ तक कबूल करता है। इसके बारे में कई केस होते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा मेंटली तौर पर पागल होता है कि कई महिलाओं के साथ गंदी तस्वीरें शेयर करता है। कई आदत इसके अंदर ऐसी होती हैं, लेकिन पागल था। ये पागल जो शब्द है
ये इसे बचा लेता है। हालांकि केली अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो घटना है झंझोर कर रख देती है। एक परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, एक परिवार में कोई रहता ही नहीं है। आज उस बंगले को खरीद कर उस पर लोग घूमने जाते हैं, रिसर्च करते हैं, जो भी कोई कुछ भी करे, लेकिन जो लोग गए वो तो वापस नहीं आ सकते। अब यहाँ पर लोग अपनी मनमर्जी से घूमते हैं फिरते हैं। जिन लोगों की हमने आपको घटना बताई, जिनके साथ घटित हुआ था, वहां पर पुलिस वाले इस बात पुलिस वालों के सामने वो नहीं कहते हैं, क्योंकि वो किसी पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। वो क्या कहें कि हमें किसी आत्मा ने मारा है, हमें किसी भूत ने मारा है। पुलिस इस बात को कैसे मान लेगी भाई तुम्हें किसी भूत ने मारा है या किसी आत्मा ने मारा है। तो यहाँ पर वो शेयर करते हुए कहते हैं कि हाँ, आज भी वहां पर महसूस होता है और है बाकायदा वहां पर वो लोग आज भी रहते हैं। वो किसी को भी उस घर के अंदर रहना देने नहीं चाहते। रात को वहां पर कोई नहीं डट सकता। दोस्तों ये ऐसी जगह है जहां पर लोग दूर दूर से, विदेशों से भी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन दिन के वक्त, रात के वक्त तो वही लोग रुकते हैं जो इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? उन लोगों के साथ हुआ तो बहुत ज्यादा अन्याय, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर रखना। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि आपको एक अच्छी से अच्छी जानकारी दें, ताकि आप लोगों के पास ये जानकारी जाकर पहुंचे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में रख भी सकते हो। दोस्तों अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारे वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। हालांकि अब इस बंगले के म्यूजियम का नाम दे दिया गया है, ये म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन है ये आज भी भूतिया। तो चलिए उन लोगों के नाम देते हैं। गायत्री देवी मणिकपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे रेगुलर कमेंट करते हैं। खुशबू माली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप भी रेगुलर कमेंट करते हैं। रमेश पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा, पहली बार नाम लिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार में। दिशा राज शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला वो नाम है जो हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करती हैं, लेकिन फिलहाल इनके पापा की तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही है, अब तो ठीक है। पीहू हेला जी, आप अगर हमें सुन रही हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पापा स्वस्थ रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। यहाँ पर बबीता दिल्ली से, ये भी रेगुलर कमेंट करती हैं, उनके कमेंट बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप कैसे हो? आपके परिवार में सब बढ़िया है, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। अनीता सालवी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता सालवी जी। मीना सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। संतोषी वहाट, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति संतोषी, शायद ये भाट है, मुझे नहीं पता भाट है वाहट है, लेकिन मैंने बोल दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रीति कश्यप, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मोहन मिश्रा, आपने कहा था कि दीदी आप मेरा नाम नहीं लेती हो। अब मैंने आपसे वादा किया था कि सबसे पहले मैं आपका नाम लूंगी, लेकिन सबसे आखिरी में आपका नाम लेना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे आपका नाम समझ नहीं आया है। आप अपना नाम लिखकर मुझे भेजिए। मैंने आपकी आईडी से नाम उठाया है, जिसमें मोहन मिश्रा मेरी समझ में आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप इतना ध्यान देते हो सभी लोग मुझ पर और इतना विश्वास रखते हो। दोस्तों बात वही है, भूत हो या ना हो, लेकिन जिन 8 लोगों के साथ गलत हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। अपने घर के ताले अच्छे से बंद करके रखा कीजिए। एक केस हमने हरियाणा के पलवल में सुना था। वो केस हरियाणा के पलवल में हमने सुना था, जहां पर एक व्यक्ति मेंटली तौर पर ठीक नहीं था, तो उसने एक लोहे की रॉड उठाई, जो कि हरियाणा के पलवल से एक खबर बहुत ज्यादा चर्चित हुई। सर्दियों की बात होती है, वो व्यक्ति अपनी पत्नी से विवाद करता है और इतना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि वो उस सरिया को लेकर चलता है, और रास्ते में उसे कोई गार्ड मिल गया, या रात को जैसे बेचारे नौकरी करते हैं ये इधर उधर जो हॉस्पिटलों के आगे निगरानी करते हैं, वो हर किसी में उस सरिया को मारता चला गया। करीबन 8 लोगों को उसने इस दुनिया से दूर भेज दिया। तो किसी की दिमाग की हालत कब खराब हो जाए तो अपने ताले चाबी अच्छे से बंद कर रखा कीजिए। पागल लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। हालांकि हमदर्दी है, लेकिन कभी कभी दिमाग ऐसा सटकता है कि ऐसा बहुत बड़ा भयावह, ऐसी बहुत बुरी चीजों को अंजाम दे देता है। तारक चंद जी, आप पलवल से हैं, और ये घटना जो पलवल की थी, क्या ये सत्य है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ये घटना सत्य है और ये बहुत बेकार घटना थी। मुझे सन याद नहीं है, अभी की है, करीबन 7 साल हुए होंगे उन बातों को, और सर्दियों की घटना होती है। तो दोस्तों इस पर अपनी राय जरूर रखना कमेंट बॉक्स में। और अब आप लोगों से विदा लेने की बारी आ चुकी है परिवार वालों। अब तो कल ही मिलेंगे भाई, कल दोपहर की वीडियो में मिलना होगा। अब आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छी नींद आपको आए, आपकी रात अच्छे से बीते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।